ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਬੇਹਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਟ ਵੇਵ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਵਾਲ ਨੇ, PGI ਤੋਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਖਿਰ ਹੈ क्या है और इसका ਕੀ प्रभाव पैंदा है और इस तो बचा किवें जा सकता है? देखिए, हीट वेव हमें समझना पड़ेगा कि अगर कहीं का तापमान मुख्य रूप से 30 डिग्री रहता है और वो सडनली 34.5 पहुंच जाए तो वो हीट वेव हो जाता है, यानी कि जो तापमान सामान्य से अधिक हो जाना है। लेकिन जैसे हमारा क्षेत्र यहाँ पे 40 प्लस नॉर्मल रहता है, तो हम देखते हैं कि अगर हम 45 डिग्री से अगर ऊपर तापमान जाता है तो उसे हीट वेव बोल देते हैं, और 47 से अगर ऊपर जाता है तो उसे सीवियर हीट वेव बोलते हैं। जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि 2 कंजुकेटिव स्टेशंस पर अगर टेम्परेचर अबोव नॉर्मल यानी कि 4.5 से अधिक है तो वो हीट वेव है, और 6.4 से अधिक है तो वो सीवियर हीट वेव है। ओके, ਤੇ ਸਰ ਬਚਾਵ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਚਾਵ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है? देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, इफ़ यू आर टेकिंग एनी मेडिकेशन रिलेटेड टू हाइपरटेंशन एंड अदर, यू आर अंडर रिस्क। तो इसका बचाव क्या है? पहली चीज़, जो पीक सन आवर है यानी कि 11 से लेके 3 बजे के बीच आप अवॉइड करिए। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप सिंपल प्रिकॉशन के साथ जाइए। सिंपल प्रिकॉशंस क्या हैं? आपके पास एक वाटर बोतल होनी चाहिए जिसको आप नियमित अंतराल पर पीते रहेंगे। दूसरा, एक छाता होना चाहिए। और तीसरा, आपके सर पर कैप, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेडिसिन है आपकी, उसको आपके फिजिशियन की सलाह के अनुसार यूज़ करेंगे। और अगर आपको हाइपरटेंशन या अदर डिजीज़ हैं तो आपको ये भी देखना है कि नमक और चीनी के घोल को किस तरह से संतुलित मात्रा में लेना है, वो भी आपको अपना ध्यान रखना ताकि पड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी हाई ना हो, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में बना रहे। अच्छा सर, ਆ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਜਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ इफेक्ट पैंदा है हीट? देखिए, क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, आपने सुना होगा कि नाइट टाइम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी को एक रीजनरेट करने के लिए प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो जब खास तौर पे जब रात का टेम्परेचर बन जाता है तो प्रॉपर बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती। रेस्ट ना लेने की वजह से जो चिड़चिड़ापन, या आप कह सकते हैं कि अदर हेल्थ इश्यूज़ वो देखने को मिल सकते हैं। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਇਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਡਸ, ਵਾਯੂ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए, ये है, बच्चे स्कूल से निकले हैं और एक बच्चे को सडनली सीजर आ जाते हैं और वो गिर जाता है तो वो घबरा जाते हैं। ਅਸੀਂ देखते हैं कि प्रेयर्स 'ਚ ਵੀ, मॉर्निंग असैम्बलीज 'ਚ भी बच्चे गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें क्या है कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर, या खासतौर पे गर्मियों के दिनों में स्कूल में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो भी इसके अंदर है बेसिकली। तो वो उसको छाँव में ले जाते हैं, थोड़ा पानी पिलाते हैं, तो वो फिर अपनी कॉन्शियस जो है उसको रिगेन करता है, और फिर उनको पता लगता है कि ये तो गर्मी की वजह से हुआ था। तो धीरे धीरे जब उसे पता लगता है कि ये गर्मी की वजह से है, तो एक सुपर हीरो है वायु, जिसका स्टैंड फॉर वातावरण एवं युवा, तो वो बुलाते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये गर्मी की वजह से है और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे हम इससे अवॉइड कर सकते हैं, तो वो इसमें बताता है। जैसे इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि हीट वेव या गर्मी का जो इफ़ेक्ट होगा वो मुख्य रूप से आपकी ह्यूमन बॉडी, एक्टिविटीज़ और एनवायरमेंटल कंडीशन, इन तीनों का इम्पैक्ट होता है। तो हीट वेव की डेफिनेशन उनको थोड़ा बताया जाता है। फिर किस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन जो सिम्टम्स है हीट वेव का वो सिर दर्द है, उसके बाद चक्कर आना, बॉडी क्रैम्प्स, क्योंकि आप देखेंगे सोडियम और
जो क्लोराइड है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर थोड़ा अंतर बताया गया है कि हीट एग्जास्टेशन और हीट स्ट्रोक में क्या अंतर है, बिकॉज हीट स्ट्रोक इज़ मोर डेडली। आज ही दिल्ली में एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम और प्रोग्राम लॉन्च किए। आप देखेंगे पीएम फूड जांच, यानी कि हमें फूड का भी ध्यान रखना है कि बासी या पुराना खाना ना खाएं, ताज़े और सीजनल फ्रूट खाएं, और किस तरह से लूज क्लोथ पहने। और आप देखेंगे कि जो जूते भी हैं वो ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। जो अगर हम हैवी एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए भी हम सुबह या देर शाम करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें खास तौर पे समझाई गई हैं। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਸਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈरह ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ फील्ड 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ टाइम। देखिए, जिस फूड की आप बात कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल फूड है। जैसे हमारी लस्सी भी है तो वो हम रिकमेंड करते हैं, या अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वो इसी तरह से मतलब फर्मेंट फूड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें हमें खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो गर्मी की वजह से जो फूड जल्दी ख़राब हो जाता है, बिकॉज उसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से या फंगस लगने की वजह से वो तेज़ी से ख़राब होता है। उससे हमें बचाव करना है ताकि फूड रिलेटेड पॉइजनिंग ना हो। ਅਸੀਂ तमाम चीज़ां दसियां किस तरह अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म 'ਚ देखिए, क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ लॉन्ग टर्म ਲਈ ਕੀ करना चाहिए, प्लांटेशन वगैरह तमाम चीज़ें की करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और हमें समझना होगा कि अगर हमें गर्मी को मात देनी है तो हमें वृक्ष लगाने होंगे। अगर हम एक फुल ग्रोन ट्री की बात करें तो 4 से 6 एसी के बराबर टेम्परेचर कम करता है। खासतौर में आपने देखा होगा कि जो शहर के मध्य क्षेत्र होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेहिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कंक्रीट का एरिया ज़्यादा होता है, और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात को फिर से रिलीज़ करते हैं, तो रात का भी टेम्परेचर नहीं गिरता है। इसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। तो आपने ये खास तौर पे दिल्ली जैसे शहरों में देखा होगा कि अगर आप दिल्ली के मध्य में जा रहे हैं, लेकिन इसको अगर हमें कम करना है तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन, खासतौर पे वृक्ष लगाना सिस्टमेटिकली, और हमें जो हमारे घर या ऑफिस हैं इस तरह से डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम हो, तभी हम इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ਸਰ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ, ਵਹੀਕਲਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਤਾਂ ਰੁਕਣਗੇ नहीं एसी करके, लेकिन जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पै रहा है उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा फिर? देखिए, एसी नहीं रुकेंगे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन क्या हम अपने घरों को इस तरह से कर सकते हैं कि हम जो कूलिंग है वो ग्राउंड मतलब जो हमारा है उसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन में, उसमें क्या होता है कि आप जो पानी है या उसको ठंडा करते हैं वो धरती की सतह पर नीचे जाकर जो ठंडा टेम्परेचर होता है उससे करते हैं। तो अभी वो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम एसी को 24 से 27 डिग्री पर तो रखकर कम कर सकते हैं, क्योंकि चाहे एसी हो या गाड़ी हो, अगर हम को ये समझना पड़ेगा कि ये बाहर की तरफ हीट फेंकते हैं। तो जैसे गाड़ी चलती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो खाली पोल्यूशन ही नहीं फेंकती, वो गर्मी भी बाहर फेंकती है। तो वो बाहर जो है वो गर्मी के मतलब जो है उसको बढ़ाती है। सर इस नाल बहुत बुरा इफेक्ट इस तरह पैदा है इन्वायरमेंट थे एसी के कारण। देखिए, एसी के हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी अगर हम 20 डिग्री में हैं और सडनली हम 45 डिग्री में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है एक थर्मल आप कह सकते हैं कि नहीं, जो थर्मल इफेक्ट है, यानी कि एक सडन चेंज इन टेम्परेचर है, उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाती। तो उसी वजह से क्या है कि हेडेक और बाकी सारे सिम्टम्स देखने को कहते हैं कि गर्म सर्द हो गया है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि इसको इस तरह से समझिए कि आपने गाड़ी बाहर खड़ी करी है तो उसका तापमान 70 डिग्री से भी ऊपर अंदर चला जाता है। तो आप कभी सीट पर बैठे हो तो ऐसा लगता है कि यू आर सीटिंग ऑन अ हॉट प्लेट। तो एकदम बॉडी जो है वो थर्मल शॉक में चली जाती है, और आप एसी 18 पे कर देते हैं। तो उस वजह से जो बॉडी का जो एक बहुत ही कम समय के अंतराल पर हो रहा है, तो बॉडी एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा अपने
त्वचा या शरीर का तापमान मेंटेन करती है, तो वो अफेक्टेड होता है और उसकी वजह से हमें ये सीजर आना, हमें हेडेक होना या बॉडी क्रैम्प्स हैं, ये देखने को मिलते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਮਈਅਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟਸ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ करना चाहिए? देखिए ख़ास तौर पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जहाँ पर भी स्ट्रे डॉग्स हैं, सोसाइटीज़ के थ्रू इंश्योर करना चाहिए कि वो गर्मियों में उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी लोग पानी के कसोरे या एक पोट रखते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर जंगल में पानी की जहाँ जहाँ कमी हो रही है तो वहाँ पर भी वो पानी की थ्रू टैंकर या जैसे भी है वो प्रोवाइड करें। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰੇ। हाँ, इसको सर्च करना पड़ेगा, किड्स वायु, VAAAU, क्लाइमेट चेंज एंड हीट वेव स्ट्राइक। ये जैसे मैंने आपको बताया WHO और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उस पर भी ये पुस्तिका फ्रीली अवेलेबल है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ 4.5 ਤੋਂ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਟ ਵੇਵ ਅਜੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਈਅਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ, ਔਰ ਕਿਡਸ ਵਾਯੂ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, तमाम ਬੁੱਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तमाम ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 to 1 ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਈਅਰਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਡਸ ਵਾਯੂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਹਲੀ, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।